हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज वीडियो। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आपका जो यूटेट का फॉर्म है वो किस तरीके से फिल करना है। तो देखिए, आपको पता ही है कि आपको यूटेट की साइट पर जाना है जो कि है UKUTET.com। ठीक है, और यहाँ पर आपके लिए पूरी इंपॉर्टेंट डेट्स वगैरह लिखी हुई है। तो आप लोगों में से जिसने भी अभी तक फॉर्म फिल नहीं किया है ना, वो जल्द से जल्द अपना फॉर्म फिल कर लीजिए, क्योंकि लास्ट डे के लिए अगर आप वेट करते हैं तो क्या होता है, दिक्कत हो जाती है, कभी नेटवर्क इशू वगैरह हो गया तो उसमें आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो देखिए, यहाँ पंजीकरण प्रारंभ हो चुका है आपका 10 तारीख से। लास्ट डेट आपकी 5 अगस्त है। ठीक है, और फीस सबमिट करने की जो आपकी लास्ट डेट है वो 7 अगस्त है। इसके बाद करेक्शन विंडो खुलेगी जो आपकी 9 अगस्त से लेकर 12 अगस्त तक खुलेगी। और प्रस्तावित आपको परीक्षा की डेट भी यहाँ पर दे रखी है जो कि क्या है, आपकी 27 नवंबर है। अच्छा, फिल फॉर्म जो है आपको फिल करने से पहले क्या करना है, फॉर्म फिल करने से पहले ये जो ब्रोशर है इसको आप डाउनलोड कर लेंगे, और इस ब्रोशर की जितनी भी डिटेल्स हैं उसको आप ढंग से एक बार पढ़ लीजिएगा अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने से पहले। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे अब हमें इसमें क्या करना है। सबसे पहले अगर आप न्यू है तो आप न्यू रजिस्ट्रेशन करेंगे, तो न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो है आप इसको टिक करेंगे। पहले ये सारी इंफॉर्मेशन आप पढ़ लेंगे, उसके बाद आप इसे टिक करेंगे और फिर आप प्रोसीड टू रजिस्ट्रेशन करेंगे। यहाँ पर आपको अपना नेम फिल करना है, फादर्स नेम फिल करना है, अपना मोबाइल नंबर फिल करना है, ईमेल आईडी आपको एक देनी है और आपको कैप्चा कोड जो ये दिया है इसको एंटर करना है। जो ईमेल आईडी है उसी पर आपकी रजिस्ट्रेशन और लॉगिन की डिटेल्स आएंगी। तो ये सब बहुत ढंग से आप फिल कर लीजिएगा। उसके बाद एक बार आपने जो है इसको फिल करके सबमिट कर दिया तो हमारे पास ओटीपी आएगा जो हमारे मोबाइल नंबर पे भेजा जाएगा, और वो ओटीपी जो है हमें यहाँ पर डालना है और वेरीफाई करना है। इस तरीके से फिर आपके सामने ये आ जाएगा और आप देखिए, आपकी सारी डिटेल जो है वो आपके मेल पर भेज दी गई है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, अब आप अप्लाई करने के लिए यहाँ पे आगे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर देखो, अब आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म खुल गया है। तो एप्लीकेशन फॉर्म जो आपके सामने खुला है, तो आप किसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, आप सिंगल खाली यूटेट 1 के लिए कर रहे हैं, यूटेट 2 के लिए कर रहे हैं, या बोथ के लिए कर रहे हैं, तो आप उस हिसाब से जो है यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं, इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। देन आपका यहाँ पर नाम आ जाएगा। ठीक है, एप्लीकेंट का नेम वगैरह ये सारी चीजें यहाँ पर ऑलरेडी फिल होंगी। जेंडर आपको जो है यहाँ फिल करना है, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आपको फिल करनी है अपनी। देन फादर्स नेम, मदर्स नेम, इसके बाद हस्बैंड है अगर आप है तो हस्बैंड का नेम, होम डिस्ट्रिक्ट आपकी क्या है उसको आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। कैटेगरी जो है आपकी वो आप यहाँ पर मेंशन करेंगे। ठीक है, सब कैटेगरी फिर आप यहाँ पर मेंशन करेंगे, ये आप मेंशन करेंगे। ऑप्शंस जो भी हैं वो आप देखते जाएंगे और उसके बाद उसके हिसाब से फिल करते जाएंगे। ठीक है, फिर आपकी फर्स्ट लैंग्वेज आप क्या सेलेक्ट करने वाले हैं वो आपको यहाँ पर मेंशन करना है। फिर आप सेकंड लैंग्वेज यहाँ पर क्या मेंशन करने वाले हैं वो आपको मेंशन करना है। सब्जेक्ट कोड जो है आपका क्या है, सोशल स्टडीज वाले हैं। अगर आप आर्ट्स वाले हैं, कॉमर्स वाले हैं तो आपको सोशल स्टडीज फिल करना है। अगर आप साइंस वाले हैं तो आपको मैथ साइंस वाला ऑप्शन टिक करना है। देन ट्रेनिंग जो है आपकी, आपने किस में प्राप्त की है, पहले आपसे यूटेट प्रथम के लिए पूछ रहा है। ठीक है, बीटीसी है, डीएलएड है, क्या है, तो वो आपको देना है। फिर ये बताना है आपको कि ट्रेनिंग का स्टेटस क्या है, पास्ड है, इन ट्रेनिंग है, एनरोल्ड है। देखो, अभी तक रिजल्ट नहीं आया है तो आप पास तो नहीं दे सकते, तो आप इसे इन ट्रेनिंग लिखोगे। और अगर मान लो कि अभी आपने सिर्फ एडमिशन ले लिया है तो आप एनरोल्ड लिखोगे। ठीक है, देन आप सेलेक्ट करोगे ईयर, कौन से ईयर में आपका एनरोलमेंट हुआ है या कौन से ईयर पे आपकी ट्रेनिंग हुई है। देन यहाँ पर भी आपका यूटेट 2 के लिए भी आपको इसी तरह से सेलेक्ट करना है। और फिर इसके बाद जो है एलिजिबिलिटी कोड। ठीक है, ये जो एलिजिबिलिटी कोड है ये क्या है आपका। ठीक है, तो आपने बीएड किया है या डीएलएड किया है तो वो इग्नू से किया है, और कितने साल वाला किया है, आपके 45% मार्क्स है या 50% मार्क्स है, इससे रिलेटेड जितनी भी डिटेल है ना वो आप यहाँ पर क्लिक करके जो है आपको मिल जाएगी। आप इसे क्लिक करोगे तो आपके सामने ये फाइल खुल जाएगी, और इस फाइल में सब चीजें मेंशन है कि आपकी शैक्षिक प्रशिक्षण अर्हता एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग आपका यहाँ पे कोड दिया हुआ है। तो आप अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर लो किसके साथ मैच कर रही है, और उसके हिसाब से आप यहाँ पर कोड फिल करेंगे। ठीक है, तो उसके हिसाब से आपका कोड होगा, वो आपने यहाँ पे फिल कर देना है। उसके बाद आपको एग्जाम सिटी फिल करनी है। ठीक है, अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग एग्जाम सिटी आपकी आ जाएगी, जहां भी आप फिल करना चाहते हो वो आप फिल कर लो। ठीक है, उसके हिसाब से फिर कंप्लीट मेलिंग एड्रेस आप अपना यहाँ पर दोगे, स्टेट सेलेक्ट करोगे आप। ठीक है, कौन सी स्टेट से हैं आप वो सिलेक्ट करेंगे। देन डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे आप।
ठीक है? देन यहाँ पिन कोड, आइडेंटिटी प्रूफ आप एक देंगे और उसके बाद आप सेव एंड नेक्स्ट करके आगे बढ़ेंगे। कि जब आप फिर सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो अब आपसे नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ने के लिए कहेगा और नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होगा? आपको फोटो और अपने सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड करने हैं, ठीक है? तो यहाँ पर फोटो अपलोड करनी है, सिग्नेचर अपलोड करना है, साथ ही साथ आपको लेफ्ट हैंड का थंब प्रिंट जो है, थंब इम्प्रेशन, वो भी आपको यहाँ पर अपलोड करना है। सारी जो डिटेल्स है, क्या की इमेज का साइज क्या होना चाहिए, सफेद कागज पर नीली स्याही से अंगूठा लगाना, ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पर ऑलरेडी प्रोवाइडेड है, तो सब काम जरा देख कर कीजिएगा, ठीक है? इसके बाद जो है आपसे प्रीव्यू के लिए पूछेगा। प्रीव्यू यानी कि आप पूरा फॉर्म देखेंगे कि आपका फॉर्म में सारी डिटेल सही है या नहीं। इसके बाद आप उसे सबमिट करेंगे, सेव कर देंगे और फिर वो आपसे पेमेंट मांगेगा। तो इस तरीके से आपका यूटेट का जो फॉर्म है वो फिल होना है। तो आई होप अगर आप लोगों को कोई दिक्कत हो रही थी तो वो अब नहीं होगी और ज़्यादातर सारी इन्फॉर्मेशन जो है मैंने यहाँ पे शेयर करने की कोशिश की है। जहाँ तक आपकी एलिजिबिलिटीज़ और उन सब चीज़ों से रिलेटेड बात है, सारी चीज़ें आपकी बुकलेट में भी बहुत अच्छी तरीके से मेंशन है, उसको आप चेक कर सकते हैं। सो आई होप आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल रही हो। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।